नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भारत द्वारा स्वदेशी तौर पर निर्मित LCH हेलीकॉप्टर के बारे में, जो कि एक लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। और दूसरा, भारत ने जो हेलीकॉप्टर्स अपाचे अमेरिका से परचेज किए हैं इनके बारे में। इन दोनों का दोस्तों हम एक कंपैरिजन इस वीडियो में करेंगे, लेकिन ये कंपैरिजन हम ऐसे नहीं करेंगे कि कौन बड़ा है और कौन भारी है, कौन बहुत अच्छा है। ये कंपैरिजन हम इस तरीके से करेंगे कि ये दोनों हेलीकॉप्टर्स मिलकर भारत की सीमाओं की सुरक्षा कितनी अच्छी तरीके से कर सकते हैं, और इन दोनों के ही भारत के बेड़े में शामिल होने से कितनी ज्यादा हमारी आर्मी या फिर हमारे एयरफोर्स की क्षमता में बढ़ोतरी होगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों LCH और अपाचे ये दोनों ही दो टर्बोशाफ्ट इंजन के द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं, लेकिन LCH का जो इंजन है वो 1032 किलोवाट का पावर ईच इंजन जनरेट करता है। वहीं पे जो बोइंग का अपाचे हेलीकॉप्टर है ये 1409 किलोवाट का पावर जनरेट करता है ईच इंजन, यानी कि इसके इंजन की क्षमता ज्यादा है अपाचे की। क्यों ज्यादा है? तो उसका रीजन ये है कि जो हमारा LCH है उसका जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो 5800 kg का है, वहीं पे बोइंग के अपाचे का जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है 10,432 किलोग्राम का, तो इसलिए इसके इंजन की पावर ज्यादा है। वहीं बात करें स्पीड की, तो अपाचे की मैक्सिमम स्पीड है 279 किलोमीटर पर आवर की, और LCH की मैक्सिमम स्पीड है 270 किलोमीटर पर आवर की, यानी कि स्पीड के मामले में थोड़ा सा ही डिफरेंस है दोनों ही फाइटर जेट की स्पीड में। वहीं अगर रेंज की बात करते हैं तो LCH की जो मैक्सिमम रेंज है विथ वेपन्स वो 550 किलोमीटर की है, और अपाचे की मैक्सिमम रेंज है विथ वेपन्स की 476 किलोमीटर की। तो यहाँ पे थोड़ा सा LCH को एडवांटेज रहेगा। वही बात कर लेते हैं रेट ऑफ क्लाइंब की, यानी कि किस स्पीड से ये उड़ान भर सकते हैं ऊपर की ओर। तो उसमें अपाचे का जो रेट ऑफ क्लाइंब है वो 14.21 मीटर पर सेकंड का है, और वहीं पे LCH का रेट ऑफ क्लाइंब हो जाता है 12 मीटर पर सेकंड का। वहीं बात कर लेते हैं सर्विस सीलिंग की, जिसकी वजह से LCH का काफी नाम है। तो दोस्तों LCH की सर्विस सीलिंग यहाँ पे 6500 मीटर या फिर 21,300 फीट है, और अपाचे की जो मैक्सिमम सर्विस सीलिंग है वो 20,000 फीट या फिर 6,096 मीटर की है। हो सकता है दोस्तों आपने कई जगह सुना हो कि अपाचे की मैक्सिमम सर्विस सीलिंग जो है वो 6400 मीटर की है, लेकिन ये जो सर्विस सीलिंग मैंने बताई है दोस्तों ये बोइंग की ऑफिशियल वेबसाइट से निकाली गई है, तो ये गलत नहीं हो सकती। यानी कि जो अपाचे की मैक्सिमम सर्विस सीलिंग है वो 20,000 फीट की ही है। बात कर लेते हैं आर्मामेंट्स की दोस्तों, तो आर्मामेंट में जहां पे अपाचे में लगा हुआ है 30 mm का M230 चेन गन, और जिसकी मैक्सिमम फायर पावर है 1200 राउंड्स पर मिनट की। वहीं पे LCH में लगा हुआ है 20 mm गन, जिसका जो मैक्सिमम पावर है वो है 800 राउंड्स पर मिनट का। अब बात कर लेते हैं इसके हार्ड पॉइंट की, तो दोनों ही हेलीकॉप्टर्स में दोस्तों 4-4 हार्ड पॉइंट दिए गए हैं, जिसमें आप रॉकेट्स या मिसाइल्स या बॉम्ब्स वगैरह आप लगा सकते हो। तो बात कर लेते हैं एयर टू एयर मिसाइल की पहले। तो LCH में लगा हुआ है MBDA द्वारा निर्मित मिस्ट्रल 2, जिसकी मैक्सिमम रेंज 6.5 किलोमीटर तक की है, और ये 2 राउंड पर पॉड फायर कर सकता है, यानी कि इसके एक पॉड में 2 मिसाइल आप लगा सकते हैं। वहीं पे अपाचे की बात करें तो अपाचे में AIM-92 स्टिंगर एयर टू एयर मिसाइल लगी हुई है, और इसकी रेंज 7 से 8 किलोमीटर तक की होती है, तो यानी कि इसमें थोड़ा सा एडवांटेज है अपाचे के पास। वहीं बात कर लेते हैं अगर एयर टू ग्राउंड मिसाइल की, जो कि इसका मेन रोल होता है, तो उसमें LCH में लगा हुआ है भारत में ही स्वदेशी तौर पे निर्मित हेलिना, जिसकी मैक्सिमम रेंज 10 किलोमीटर तक की है, जो कि IR सीकर या फिर लेजर गाइडेंस के थ्रू काम करती है। वहीं पे बात की जाए अगर अपाचे की, तो अपाचे में लगा हुआ है AGM-114 हेलफायर, और इस मिसाइल की मैक्सिमम रेंज है 11 किलोमीटर तक की, और ये मिसाइल लेजर गाइडेड भी है और रडार गाइडेड भी है। इसके गाइडेंस सिस्टम का क्या अंतर होता है ये मैं आपको आगे समझा दूंगा। बाकी दोस्तों दोनों ही हेलीकॉप्टर्स में दुश्मन की ट्रैकिंग के लिए और सर्च के लिए LR इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स लगा हुआ है, जिसकी रेंज 8 किलोमीटर तक की है, और दोनों ही हेलीकॉप्टर्स में रडार, लेजर वार्निंग रिसीवर, मिसाइल अप्रोच वार्निंग रिसीवर और शार्प एंड फ्लेयर डिस्पेंसर भी लगे हुए हैं दुश्मन से बचने के लिए। लेकिन यहाँ पे एक ऐसी चीज आती है जो कि अपाचे में है और LCH में है ही नहीं, और यही एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से अपाचे सबसे ज्यादा डेडलीस्ट माना जाता है। वो चीज है दोस्तों अपाचे में लगा हुआ रडार।
LCH काम करता है दोस्तों LR इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स पे, और ये LR इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स की रेंज होती है कम, और ये सिर्फ आप समझो विजुअल रेंज पे ही काम करता है, जो कि 7 से 8 किलोमीटर तक की होती है। और अगर अपाचे की बात की जाए तो उसमें LR इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स के साथ साथ AN/APJ-78 लॉन्ग बो फायर कंट्रोल रडार लगा हुआ है, और इस रडार की मैक्सिमम रेंज हो जाती है 16 किलोमीटर तक की, यानी कि ये आपकी रेंज को सीधे डबल कर देता है। और साथ ही साथ LR इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स जो होता है वो आपको आपके सिर्फ सामने की ओर का ही डेटा प्रोवाइड करता है, लेकिन अगर बात की जाए फायर कंट्रोल रडार की जो कि अपाचे में लगा हुआ है, तो वो आपको 360 डिग्री डेटा प्रोवाइड करता है, यानी कि आपके आगे पीछे दाएं बाएं चारों ओर कहीं भी दुश्मन होगा तो वो आपको ट्रैक करके बता देगा। तो इस लॉन्ग बो फायर कंट्रोल रडार के थ्रू अपाचे को कई तरह की बेनिफिट मिलती हैं, और इसमें 3 तरह के मोड दिए गए हैं। इस रडार के थ्रू आप एयर टारगेटिंग मोड को सेट कर सकते हो या फिर ग्राउंड टारगेटिंग मोड पे भी सेट कर सकते हो। साथ ही साथ इसका जो AH-64E वेरिएंट है जिसको इंडिया ने खरीदा है, उसमें मैरी टाइम टारगेटिंग मोड भी है, यानी कि ये पानी में भी दुश्मनों को ट्रैक कर सकता है 16 किलोमीटर तक के रेंज में। इसके ताकत की बात की जाए तो ये रडार के थ्रू आप 256 टारगेट्स को, चाहे वो मूविंग हो या स्टैटिक हो, एक साथ आप इसको सर्च कर सकते हो, डिटेक्ट कर सकते हो। और उसके बाद ये रडार आपको ऑटोमेटिकली ही जो भी 16 टारगेट होते हैं जो कि इमीडिएट इवैल्यूएशन और फायरिंग के रेंज में होते हैं, और जो टारगेट्स आपके लिए सबसे ज्यादा घातक होते हैं, उन 16 टारगेट को ये एक साथ उठा के आपको बता देता है, ताकि आप उन 16 टारगेट्स को इंगेज कर सको। तो ये एक स्पेशल बेनिफिट है जो कि अपाचे में दिया गया है, और यही बेनिफिट इसको सबसे ज्यादा अलग बना देता है, क्योंकि अगर आप दुश्मन की नजर में आने से पहले ही दुश्मन को देख लेते हो और उसके बाद अपनी मिसाइल्स को पहले ही फायर करके उन्हें नष्ट कर देते हो, तो आप ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली विजयी बन जाओगे बिना किसी नुकसान के। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है जो कि लॉन्ग बो फायर कंट्रोल रडार प्रोवाइड करता है अपाचे को। बात की जाए भारत की, तो भारत ने अपाचे की 22 AH-64E वेरिएंट को ऑर्डर किया था, और उस 22 में से 11 में ये APG-78 लॉन्ग बो रडार लगा हुआ है। आपको लग रहा होगा कि बाकी 11 में क्यों नहीं लगा हुआ है, तो उसका रीजन ये था दोस्तों कि जो 11 में लगे हुए हैं वो 22 को कंपेंसेट कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो एक लॉन्ग बो रडार वाला हेलीकॉप्टर होता है वो अपने साथ 5 और अपाचे हेलीकॉप्टर्स को लगभग रियल टाइम आप कह सकते हो डेटा प्रोवाइड करता है। जैसे कि कोई अगर आप लाइव क्रिकेट मैच देख रहे होते हो तो उसका डेटा आपको 6 सेकेंड डिले प्राप्त होता है, लेकिन आपको लगता है कि वो लाइव है, लेकिन एक्चुअल में वो 6 सेकेंड का डिले होता है। तो ऐसे ही 4-5 सेकेंड के डिले के थ्रू ये एक ही लॉन्ग बो रडार अपने साथ के 5 और अपाचे हेलीकॉप्टर्स को रियल टाइम डेटा प्रोवाइड कर सकता है, जो कि काफी बेनिफिशियल है। तो देखा जाए तो अगर भारत ने 11 खरीदे हैं लॉन्ग बो रडार के साथ अपाचे, तो वो अपने आप में काफी बेनिफिशियल हैं, और उससे हमारा पूरा काम हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि इन दोनों ही हेलीकॉप्टर्स की क्या एक्यूरेट काबिलियत है और उसके थ्रू ये क्या कर सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर आपको LCH के बारे में और डिटेल में जानना है तो मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो LCH पे ही बना के रखी है, उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, आप मुस्कुराते रहिए, मैं मिलता हूं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।